Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। शाम होते ही छा जा रहा है कोहरा। पुलिस अधीक्षक ने कहा, दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सतर्कता जरूरी। इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़कर जनपद में भारत बंद का नहीं रहा असर। पूर्वांचल किसान यूनियन ने अंग वस्त्र देकर किसानों को किया सम्मानित और 1 वर्ष पूरे होने पर भाजपा जिलाध्यक्ष को दी गई बधाई। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। मौसम में परिवर्तन आने से जनजीवन पर असर दिखने लगा है। शाम 7 बजे के बाद कोहरा छाने से विजिबिलिटी कम होने लगी है और यह सुबह दिन निकलने तक चल रहा है। इसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार सिंह ने आवश्यक सतर्कता के साथ रात में सड़कों पर निकलने का सुझाव दिया। श्री सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए हमें अपने गाड़ियों की लाइट जलाते हुए एवं सीमित गति से सड़कों पर चलना ही सुरक्षित रहेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आपकी बैकलाइट भी ठीक से जल रही है कि नहीं। उन्होंने कहा कि जिन कृषि कार्य करने वाले वाहनों पर पीछे लाइट नहीं लगी हुई हो, वहां रिफ्लेक्टर अवश्य लगाएं, जिससे प्रकाश मिलते ही वह चमक उठे तथा दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ARTO कुशीनगर संदीप कुमार पंकज ने भी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए स्वयं को सुरक्षित रखने की अपील की। यातायात प्रभारी परमहंस ने भी बढ़ते हुए कोहरे को देखते हुए आवश्यक सतर्कता बरतने को कहा। भारत बंद का असर जनपद में कुछ खास देखने को नहीं मिला। इक्का दुक्का घटनाएं ही घटित हुई। कुल मिलाकर दुकान खुली रही, सरकारी दफ्तर भी खुले रहे, आवागमन के साधनों पर कोई असर नहीं रहा। हालांकि रोज के मुकाबले बाजारों में भीड़ कम देखने को मिली। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेवरही में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तथा स्थानीय विधायक अजय कुमार लल्लू ने कृषि बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस ले गई। बता दें कि किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा तक मार्च कर नए कानून का विरोध दर्ज कराया एवं केंद्र सरकार से कृषि बिल वापस लेने की मांग की, जबकि इन सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस गिरफ्तार कर ले गई। तमकुही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। अरौली बाजार थाना क्षेत्र के पिपराइच मार्ग पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश सिंह टिकैत तथा महासचिव राकेश टिकैत के आह्वान पर जिला प्रभारी गुलबदन यादव, गोरखपुर मंडल सचिव रमाकांत तिवारी के नेतृत्व में बाजार में रास्ता जाम करने की कोशिश की गई तथा धरना दिया गया। मौके पर पहुंचे अरौली बाजार थाने के SI वेद प्रकाश ने हमराइयों के साथ पहुंचकर रास्ते का जाम खुलवाया तथा SDM कप्तानगंज के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले ज्ञापन को लेकर धरने को समाप्त कराया। हालांकि जिला प्रभारी गुलबदन यादव ने कहा कि हमारा यह आंदोलन हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी जारी रहेगी। कृषि बिल के विरोध को लेकर भारत बंद का असर कप्तानगंज व समीप के क्षेत्रों में देखने को नहीं मिला। पूर्व की तरह सभी दुकानें खुली हुई मिली। लोग रोजमर्रा की तरह खरीद फरोख्त करते हुए दिखे। कचहरी, बाजार आदि पर इसका कोई प्रभाव नहीं रहा। प्रशासन इसको लेकर जरूर अलर्ट रहा। सुबह से शाम तक पुलिस गश्त करती हुई देखी गई। पूर्वांचल किसान यूनियन की तरफ से मंगलवार को क्षेत्र के मोहनपट्टी गांव में किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें किसान बिल का समर्थन करने वाले किसानों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस क्रम में पप्पू पांडे ने कहा कि अन्नदाता खुशहाल रहेंगे तो देश सुखी रहेगा। सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए मौजूदा किसान बिल बनाकर लाई है। हमें इसका समर्थन करते हुए देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने में अपना सहयोग देना चाहिए। इसके बाद कई किसानों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान चंदन पांडे, रोशन चौधरी, धर्मेंद्र यादव, जितेंद्र गुप्ता, प्रिंस गुप्ता, राजवंशी यादव, नंदलाल चौहान, मदन गुप्ता, बिग्गू चौहान, सुदामा चौहान, अकलू, रामदयाल कुशवाहा, ब्रह्मा चौहान, श्रवण चौहान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कप्तानगंज मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक हरे राम गुप्ता के आवास पर मंडल अध्यक्ष आनंद मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सभी नेताओं ने जिले के अध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा को 1 वर्ष पूरा करने पर बधाई दी। अपने संबोधन में हरे राम गुप्ता ने कहा कि श्री मिश्र 1 वर्ष में मोदी तथा योगी के सभी कार्य योजनाओं तथा पार्टी के हर दिशा निर्देशों का कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा किए गए इन सभी कार्यों से मंडल तथा जनपद के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता प्रसन्न हैं। बैठक में संतोष मधेशिया, मुकेश सिंह, मुन्ना साहनी, अनिल पांडे, प्रदीप अग्रहरी, विनोद गुप्ता सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पर्यावरण संरक्षण के लिए पिपरा उर्फ तितला स्थित सावित्री सेवा संस्थान के द्वारा पिछले 2 वर्षों से पौधरोपण एवं निःशुल्क पौध वितरण का कार्य अनवरत रूप से किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को विकासखंड के ग्राम सभा शंखापार माफी में संस्था के प्रबंधक रवि सिंह व सदस्यों ने ग्रामीणों में निःशुल्क पौध वितरण किया।
पौध वितरण के बाद संस्था के प्रबंधक रवि सिंह ने मौजूद ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि पौधे जीवन के आधार हैं, पौधे के बिना जीवन अधूरा है। आज महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, जिसके लिए हमें पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखना है। इस अवसर पर संतोष पटेल, छेदी पटेल, राधेश्याम यादव, अरुण यादव, दुर्गेश चौहान, राम रतन चौहान, शंभू भागवत चौहान, अशोक विंदु सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। जनपद पुलिस के द्वारा अवैध शराब बिक्री परिवहन निष्कर्षण में की गई कार्रवाई के अंतर्गत थाना खड्डा पुलिस टीम के द्वारा एक अभियुक्त कन्हैया पुत्र रमाकांत कुशवाहा साकिन खलवापट्टी थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 26 पाउच 4.5 लीटर देशी शराब बरामद कर 60 आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना पटहरवा पुलिस टीम के द्वारा 5 अभियुक्तों राहुल प्रसाद पुत्र हरिंद्र साकिन महुआ दर्जी टोला थाना पटहरवा जनपद कुशीनगर, वनीश श्रीवास्तव पुत्र नथुलाल साकिन महुआ दर्जी टोला थाना पटहरवा, अंशु खरवार पुत्र इंदल साकिन महुआ दर्जी टोला, अनूप शर्मा पुत्र रामचंद्र साकिन फाजीनगर थाना पटहरवा, चंदन पासवान पुत्र जयप्रकाश साकिन तमकुईराज थाना तरिया सुजान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। जनपद पुलिस के द्वारा शांति भंग में 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। मंगलवार को चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं की तरफ से जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपा गया। इसमें सीएमओ कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी पर स्थानांतरण होने के बाद भी पूर्व की तरह अपने पद पर बने रहने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई। संघ के अध्यक्ष संजय कुमार रावत की अगुवाई में पहुंचे पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी को दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का उस कर्मचारी की तरफ से शोषण किया जा रहा है। इसकी शिकायत करने पर सीएमओ को स्थानांतरण करने का निर्देश दिया गया था। बीते 27 नवंबर को इनका कुबेर स्थान सीएचसी में स्थानांतरण भी किया गया, लेकिन अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है। इससे उच्चाधिकारियों के आदेश का उल्लंघन होने के साथ ही पूर्व की भांति समस्या बनी हुई है। संगठन के पदाधिकारियों ने इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान सत्येंद्र मिश्र, रोज मोहम्मद, हरिशंकर यादव, संतोष कुमार, उमेश रावत, नंदलाल चौधरी सहित अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष व राज्य मंत्री यशवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह ने गत दिनों सड़क हादसे के शिकार हुए पीड़ित परिवार वालों से मंगलवार को मिलकर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने तहसील प्रशासन को निर्देशित किया कि इन परिवार के लोगों को तत्काल सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाए। उल्लेखनीय है कि गत शनिवार की रात तहसील क्षेत्र के रामबाग के समीप अज्ञात ट्रैक्टर टाला की ठोकर से ग्राम पंचायत पटखौली के 3 युवकों की व कस्बे के किसान चौक निवासी एक युवक की मौत हो गई थी। घटना के बाद पहुंचे गौ सेवा के उपाध्यक्ष ने पटखौली ग्राम पंचायत पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष संजय सिंह मुन्ना, शिशु गोविंद राव, पूर्व विधायक दीपलाल भारती, शेषमणि गौड़, बैजनाथ गुप्त, श्याम सिंह, आनंद मिश्रा, ग्राम प्रधान गुड्डू कनौजिया, मुकुल प्रताप सिंह सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। शाम होते ही छा जा रहा है कोहरा। पुलिस अधीक्षक ने कहा, दुर्घटनाओं से बचने के लिए सतर्कता जरूरी। इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़कर जनपद में भारत बंद का नहीं रहा असर। पूर्वांचल किसान यूनियन ने अंग वस्त्र देकर किसानों को किया सम्मानित और 1 वर्ष पूरे होने पर भाजपा जिलाध्यक्ष को पार्टी कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।